आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित है और अध्याय 3 है। इसमें है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2-3 वीडियो हम लोग बेसिक बना के डाल चुके हैं चैनल पर। आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 जिसमें है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रति धन स्थापन, यानी कि जो हमारे पास समीकरण रहेंगे उसमें दो चर रहेंगे। उस दो चर में एक चर को प्रतिस्थापित कर देना है और एक चर का मान निकाल के हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास समीकरण है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। ठीक, इसमें हमको एक चर का मान निकालना है, तो एक चर को हम प्रतिस्थापित करेंगे, यानी जो हमारा क्षमता है यानी बराबर है इसको तो राइट में लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी एक को ले जाते हैं, x इक्वल टू 14 प्लस वाई है बराबर किधर आया तो माइनस का वाई, इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। ठीक, आगे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, अगर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण 1 को लेकर चल रहे हैं तो हमको x का या y का मान समीकरण 2 में रखना है। x का मान लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण 2 हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। यहाँ पर हम x का मान जो है इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर x है वहां पर 14 माइनस वाई लिखेंगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4 खोलेंगे ब्रैकेट, 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2y हो जाएगा, 4 है, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 प्लस 14 है बराबर कितना आ गया तो माइनस का 14। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2y इक्वल टू 4 में माइनस 14 घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, माइनस का 10। ठीक है, बड़े संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और बड़े संख्या में जो चिन्ह रहेगा वही हम प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। ठीक, और 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे, यहाँ से नहीं काटेंगे तो आगे से काटते हैं। ठीक है, y इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, माइनस से माइनस 2 एकम 2, 2 पंचे 10, y इक्वल टू 5। यहाँ पर y का मान हमको कितना मिला है, 5। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर हमारा x का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, y कहाँ है, y का मान हमारा कितना है, 5 है। इस समीकरण में लिखते हैं, समीकरण हमारा कितना है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। समीकरण 3 को हम लिखे हैं यहाँ पर x इक्वल टू 14 माइनस वाई का स्थान पे क्या लिखेंगे, y का वैल्यू कितना है, 5 है। x इक्वल टू 14 में 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी x और y की वैल्यू हमारा कितने आ गई, x और y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितना है, 5 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किसी भी दो समीकरण का x और y का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी समीकरण का।
समीकरण दो लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एस माइनस टी इक्वल टू थ्री। ठीक, एक समीकरण हमारा क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू थ्री है। दूसरा है एस अपॉन थ्री माइनस टी अपॉन दो इक्वल टू सिक्स है। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है। सॉरी, यहाँ पर हमारा प्लस है, प्लस लेके चलेंगे। ठीक, इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम, लेंगे तीन और दो को, तो आएगा हमारे पास छह। इसको क्या करेंगे, यस, तीन और दो का एलसीएम लिए तो हमारा आ गया छह। ठीक, और यस में हम किसका करेंगे, तीन का डिवाइड करेंगे। छह में तीन दूना छह, दो आएगा तो दो लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। टी है हमारा तो टी लिखेंगे। दो का भाग देंगे छह में, तो दो तीन छह आएगा, तीन आएगा तो तीन का मल्टीप्लाई ऊपर हम करेंगे तीन में। ठीक है, इसकल टू छह आ गया। यहाँ पे आ जाएगा टू यस प्लस थ्री टी। ठीक, ये छह का छह में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर दो। ठीक, इस प्रकार हमको समीकरण एक और समीकरण दो था, समीकरण दो को हमको क्या किए हैं, सरल किए हैं। यहाँ से हम समीकरण एक से मान चलते हैं, या समीकरण दो का भी मान रखते हैं। समीकरण दो से चलेंगे तो यह से आर टी का मान निकालना है। जो यह से आर टी का मान आएगा समीकरण एक में पुट करेंगे, जिसको लेके चलेंगे उसी में मान हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है हमारा, यस माइनस टी इक्वल टू थ्री, यस इक्वल टू थ्री प्लस टी। यह समीकरण नंबर हमारा क्या मिल गया, तीन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यस का मान समीकरण दो में रखेंगे। किसमें रखेंगे, यहाँ पर देखते हैं, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर। समीकरण दो में क्यों रखे हैं, क्योंकि समीकरण एक से हम यस या टी का मान निकाले हैं। ठीक, समीकरण दो हमारा क्या है, टू यस प्लस थ्री टी इक्वल टू 36। सॉल्व किया तो है, जहां पर यस है वहां पे यस का मान रखेंगे। टू इक्वल टू थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी इक्वल टू 36 है। दो का मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, दो तीन छह प्लस दो का टीम करेंगे, दो टी आएगा प्लस थ्री टी इक्वल टू 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पर टी और टी को जो चर के साथ इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा पांच टी इक्वल टू 36 प्लस छह इधर आया तो माइनस का 36, फाइव टी इक्वल टू 36 में छह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। टी इक्वल टू 30 अपॉन, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, पांच का पांच, पांच छक्का 30 आ जाएगा। टी की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, छह। इस टी की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण में दो में टी का वैल्यू रखने पर यस का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टी का मान समीकरण तीन में रखने पर। ठीक है, समीकरण तीन क्या है, यस इक्वल टू थ्री प्लस टी है। यह समीकरण हमारा तीन है, जहां पर टी है, टी का मान रखेंगे। टी का मान कितना है, छह है, छह रखेंगे, छह तीन नौ, यानी यस की वैल्यू कितना आ गई हमारी, 9। इस प्रकार हमको टी और यस का मान कितना प्राप्त हुआ, टी का मान है हमारे पास छह और यस का मान कितना है 9। ठीक, इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और टी और यस का मान प्राप्त हुआ।
नोट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि जहां पर हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 है जो सेम है। क्या है? सेम है। जैसे हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब सेम रहता है तो हमारे पास कौन सा समीकरण होता है? हमारे पास संपाती रेखाएं होती हैं और अनंत हल होते हैं। संपाती रेखाएं मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर a1 b1 c1 इक्वल टू, ठीक, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, c2। ठीक है, a1 का मान कितना है? a1 हम किसको मानते थे? a1 लिखते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस समय को के आधार पर हम लोग चलते थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि a1 a2, a1 का मान कितना है? 1/3/9, 3 है, 9 है, -1 है, -3 है, -3 और -9 है, बराबर को उधर करेंगे तो माइनस हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर काटेंगे तो 1/3, 1/3 और 1/3, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान जो है कितना आएगा? 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डिवाइड करेंगे इनका, 3 से 3 गया 3, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 तिका 9, यानी जो हमारा वैल्यू है a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये तीनों वैल्यू क्या है? बराबर है। तो इसमें कौन सी रेखाएं होती थी? हमारी संपाती रेखा थी। रेखाएं की बात करेंगे हम तो संपाती रेखा होगी, यानी इसके हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे। हल की बात करेंगे तो अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक, ये हमारा बेसिक था। जब अनंत हल प्राप्त होंगे तो यहाँ पर हम समीकरण एक से लिख चलते हैं। समीकरण एक से हम देखें चलेंगे, समीकरण एक से, ठीक, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x प्लस माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस, ये समीकरण y का मान मिला। हम देखेंगे कि समीकरण 2 भी हमारा क्या है? 9x माइनस 3y, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सेम टू सेम फर्स्ट समीकरण के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो समीकरण एक जैसा दिखता है। यानी पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x, जो हमारा समीकरण 3 में है उसमें हम लिख सकते हैं कि x का कोई भी कोई भी मान रखने पर, ठीक है, x की क्या करेंगे? x का कोई भी मान रखने पर, ठीक, जो y का मान आएगा, y का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यह अपरिमित हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित या अनंत हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम x का मान कोई भी ले सकते हैं। x का मान कोई भी लेने पे, यानी 1 2 3 4 कोई भी मान रखेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखेंगे अगर 3 का, यहाँ पर 3 का भाग देते हैं तो आता है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो कि हमारा समीकरण नंबर एक जैसा है। तो इसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था।
इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें समीकरण एक और समीकरण दो दोनों सेम है, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। समीकरण हम लोग चलते हैं चार में। समीकरण चार में हमारा क्या है? समीकरण लिखा है 0.2x प्लस 0.4y ठीक इक्वल टू 1.3। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। इस समीकरण को हमको थोड़ा सरल करना है। क्या करना है? क्योंकि हम आज दशमलव में है और दशमलव के बाद एक अंक है। हम देखेंगे दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव क्या है? हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि दशमलव के बाद हमारा सिर्फ एक अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 का गुणा लिखेंगे। इसको समीकरण एक लिखते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो। समीकरण एक व दो में 10 का गुणा करने पर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो हमारा जो दशमलव है दशमलव वाला पद हट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इस समीकरण नंबर को हम देते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो किसी एक समीकरण को लेकर हम चलते हैं तो x और y का मान प्राप्त करते हैं। तो समीकरण एक से लिखते हैं। समीकरण एक से समीकरण एक हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ पर 2x 3y को हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13 माइनस 3y प्लस 3y था आ गया माइनस 3y। x इक्वल टू 13 माइनस 3y। x का गुणांक कितना है? 2 है। बराबर के जगह आ गया तो भाग में आ गया तो आ जाएगा 2। यह समीकरण नंबर हमारा क्या मिल गया? 5। ठीक है, दो समीकरण नंबर बढ़ गए हैं। ठीक, इसको एक दो मान लिया तो समीकरण थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास क्या है? समीकरण 4 बनेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 लेके चले थे। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। x का मान x के स्थान पर रखेंगे 4। 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से हम 4 काटेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 प्लस 26 को हमको बराबर किधर ले आएंगे? माइनस 6 में प्लस 5 करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू 23 है हमारा। यहाँ पर प्लस 26 इधर गया तो माइनस का 26 आ गया। ठीक है, माइनस y इक्वल टू -3। माइनस से माइनस गया यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास? ठीक है, y का मान 3 प्राप्त किया और y का मान हमको कहाँ रखना है? समीकरण 5 में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 5 हमारा क्या है? x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y के स्थान पर हम क्या करेंगे? y के स्थान पे यहाँ पे y है तो y के स्थान पर मान रखते हैं 3 इक्वल टू 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे 13
माइनस 3 × 9 इक्वल टू 2। ठीक है, 13 में 9 गया 4/2, 2×4। यानी पर हम यहाँ देखेंगे x का मान कितना आया हमारे पास, 2 आया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x और y का मान कितना आया, 2 और 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, √2x √3y इक्वल टू, ठीक, √2x ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके दो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। किसी एक समीकरण के लिए चलते हैं। समीकरण 1 से हम चलते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम कि x का मान निकालते हैं, तो √2x, y वाले पद को पक्षांतर करते हैं, बराबर किधर चले जाएगा, -√3y आ गया। x इक्वल टू -√3y अपॉन √2 पूर्णांक में है, तो √2 यहाँ पर भाग में आ जाएगा। यह समीकरण नंबर हमारा क्या होगा, 3 हो गया। और आगे हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान प्राप्त हुआ, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, जिस समीकरण को लेकर हम x या y का मान निकालेंगे, उस x या y का मान उसी समीकरण में नहीं रखना है। अगर इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वह 0 के इधर बराबर में 0 है, तो इधर का मान भी 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसी समीकरण में नहीं रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास रूट क्या है, 3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं √3, x कितना है हमारे पास, -√3y अपॉन √2 है। ठीक, इधर कितना है, √8y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हमारा x या x का मान रख दिए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, पुस्तक को हम ओपन करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई गया तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। रूट से रूट कट जाएगा, माइनस है तो माइनस, y है तो y, नीचे हो जाएगा √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ पर हर में क्या है, 1 है, 1 है तो हम एलसीएम लेंगे √2। ठीक, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर में होगा तो -3y माइनस √2 का 8 में करेंगे तो √16 का y इक्वल टू 0। -3y माइनस है तो माइनस रहेगा, √16y ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला √2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों में हमारा y है तो y को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा -3 माइनस √16 इक्वल टू 0। y इक्वल टू यहाँ पर करेंगे, 0 है 0 है, यहाँ पर गुणा में y के साथ, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, -√16। ठीक, यानी कि y बराबर 0, y का मान कितना आ गया, 0। और y का मान को हमको कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। यहाँ पर रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है,
समीकरण 3 क्या है हमारे पास, एक्स माइनस रूट 3y इक्वल टू रूट 2 है। एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 है। y का मान कितना है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाता है, इसलिए हमारा 0 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 0। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0 भाई। ठीक है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो समीकरण 1 और 2 मान के चल रहे हैं, अगर समीकरण 1 को लेकर चल के एक्स या वाई का मान निकाल रहे हैं, तो उस एक्स या वाई का मान समीकरण 1 में नहीं रखना है, ठीक, समीकरण 2 में रखना है। इसी प्रकार जो एक्स का मान आएगा उसको समीकरण 2 में निकाल के वाई का प्राप्त कर लेंगे मान, और वाई का मान समीकरण जो 3 है इसमें रख के हम एक्स का मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक, इसमें दो समीकरण दिए गए हैं, लेकिन हमारा क्या है, भिन्नात्मक रूप में, किसमें है, भिन्न के रूप में है। इसको हम एलसीएम के द्वारा इसको सरल करते हैं, इस समीकरणों को क्यों करते हैं सरल, क्योंकि अगर हम इस रूप में अभी एक्स या वाई का मान निकालेंगे हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगी, हम इसको सरल करेंगे। इसको हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं कि 3x, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है, तो बराबर किधर है, अगर चाहे तो हम इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और एलसीएम करने से आ जाएगा, नहीं करेंगे तो इन दो पदों को लेकर चलते हैं, 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, ऊपर में हमारा लिखा है 3x, क्या लिखा है, 3x, नीचे हमारा 2 और 3 का एलसीएम 6 है। 3x के साथ 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, कितना आया, 3 आया। 3 का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस 5y। ठीक, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6, 2 आ रहा है तो 2 का ऊपर में गुणा करेंगे, नीचे वाले एलसीएम जो आएगा हमारा, तो हर को हमको भाग देना है, जो आएगा वो अंश में गुणा करना है, इक्वल टू माइनस का 2। 3 का 3 में किए 9x, ठीक, माइनस 5 का 2 में किए 10y, और 6 का 2 में मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट, कितना गया हमारा, माइनस का 12। यह समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। ठीक, इसी प्रकार हम इस समीकरण को लेकर चलते हैं जो हमारा दूसरा है, यहाँ पे लेकर चलेंगे तो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम भी एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम होता है हमारे पास 6 है। ठीक, और ऊपर हमारा x है, x इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 आया, 2 का ऊपर में गुणा, प्लस है तो प्लस, y है तो y, ऊपर वाला y गुणे, 2 का भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, 3 आता है, इक्वल टू 13/6 आ गया हमारा। इसी को हम लिखेंगे 2 का x में किए तो हमारे पास कितना आ गया, 2x, y का 3 में किए तो कितना आ गया, 3y, इक्वल टू 13 आ गया, और 6 से 6 हमारा कट गया। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हम लिखते हैं, लेके चलते हैं, समीकरण नंबर 1 हमको कितना मिला है, यहाँ देखते हैं 9x माइनस 10y और इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। सर इस बार हम समीकरण किसी एक को या दो किसी को भी लेकर चल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर समीकरण 2 को लेकर चलते हैं, अगली बार हम 1 को लेकर चल लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 को लेकर चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ पर हम करेंगे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y प्लस में इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का 3y, 2x है, यहाँ पर x इक्वल टू 13 माइनस 3y है, और x का गुणांक क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा क्या मिल गया, 3। अब हमको x का मान समीकरण 2 में नहीं रखना है, अगर समीकरण 2 में x का मान रखे तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, यानी कि इधर 13 है तो इधर भी मान कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, या 0 हो सकता है। ठीक, हम x का मान यहाँ पर 2 से लेकर चल रहे हैं, तो हम कहाँ रखेंगे इसका मान, समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x है। 9x का स्थान हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 9 का 3 में पूरा करते हैं, 9 27, 27 के साथ हाथ की 2, 9 एकम 9, 10 एक 11। ठीक है, तो 13 117 होता है। माइनस 9 का 3 में किए, 9 27y, नीचे 2 है, 2 रहेगा हमारा, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। 2 को हमको मल्टीप्लाई यहाँ करना है, क्योंकि हम एलसीएम करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 117 माइनस 27y, 2 का मल्टीप्लाई 10 में किए तो 20y, 2 का मल्टीप्लाई 12 में किए तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम करेंगे 117 है, 117 किधर लाएंगे, 27 और 20y जोड़ेंगे, तो 20 दूना 40, 4 47y इक्वल टू, इधर जोड़ेंगे 117 किधर लाते हैं, माइनस 24 और माइनस 117, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, माइनस 47y इक्वल टू 24 में 117 जोड़ेंगे, 7 4 11 की 1 हाथ की 1 2 1 3 1 4 और 1 से कितना आ गया हमारे पास, 41 आ गया। ठीक है, माइनस 141। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, आगे देखते हैं हम, y इक्वल टू कितना है, 141, माइनस को लेकर चलते हैं, यहाँ पर माइनस हटा देते हैं, माइनस 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 141, 47 बुरा में नीचे आ गया हमारा 45। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं माइनस से माइनस हमारा क्या किया, कट गया। और आगे देखेंगे कि माइनस से माइनस हमारा कट गया, 47 का करेंगे तो 47 से कम, 47 47 3 141 होता है, यानी y इक्वल टू 3। y का मान कितना आ गया हमारे पास, 3। तो y का मान प्राप्त हो गया, तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 कितना है, क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 13 माइनस 3y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 रखेंगे इक्वल टू 2, तो सॉल्व करेंगे, 13 माइनस माइनस 3 का 3 में करेंगे 9 इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 4 बटे 2, 2 एक कम 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 2। ठीक, इस प्रकार हमारा x और y का मान कितना आ गया, 3 और नहीं सॉरी 2 और 3, x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू कितने आई, 3।